वेलकम टू CBSE नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 10 सर्कल क्वेश्चन नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 35 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। इन द गिवन फिगर फाइंड AD BE CF वेयर AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो गिवन जो है AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट BC जो है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। एंड AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। ओके, एंड आपको निकालना है AD मतलब ये वाला साइड निकालना है, एंड BE सो ये वाला साइड निकालना है, एंड CF ये वाला साइड आपको निकालना होगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में AF जो होगा इक्वल टू AD होगा। ठीक है, सेम BD जो होगा वो इक्वल टू BE होगा, एंड CE जो है वो इक्वल टू CF होगा। बिकॉज देखो AF एंड AD, A जो है एक्सटर्नल पॉइंट है एंड AF एंड AD दोनों टेंजेंट है, एंड टेंजेंट जो होता है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होता है। सिमिलरली BD इक्वल टू BF, BD इक्वल टू BE होगा यहाँ पर, सॉरी BE, एंड CF इक्वल टू CE, CF इक्वल टू CE। ठीक है, C जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point are always equal। ठीक है, points are equal। so let इसे x मान लेते हैं जो साइड है, इसे y एंड इसे z। That means ये वाला साइड जो है x होगा, ये वाला साइड भी x होगा। BD इक्वल टू B डैट इज ये वाला, एंड ये वाला जो है y होगा, एंड सिमिलरली ये और ये जो है वो z होगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA। AB जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, BC है आपका 8 सेंटीमीटर एंड CA है आपका 10 सेंटीमीटर। सो 12 प्लस 8 20 एंड 20 प्लस 10 क्या होगा 30। सो एक तरह से अगर देखो AB जो है B जो है x प्लस वाई है। ठीक है, सेम y प्लस जेड है, सो लिख लो AB जो है आपका x प्लस वाई है, उसके बाद ये y प्लस जेड है, एंड CA जो है वो z प्लस x है। इन सब का सम भी तो 30 ही होगा, है ना, पेरीमीटर है। सो देखो x एंड x तो क्या होगा, ये 2x प्लस y एंड y 2y, z एंड z क्या होगा 2z इक्वल टू 30। 2 आप कॉमन ले सकते हो तीनों में से, सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 30। 2 नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा ये 15। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सो आप लिख सकते हो x प्लस वाई जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट y प्लस z वो 8 सेंटीमीटर का है, y प्लस z जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, एंड सेम x प्लस z क्या होगा 10 सेंटीमीटर। सो आप लिख सकते हो x प्लस z इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब सिंपल ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में एक एक बार पुट करेंगे। कैसे देखो, फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 है आपका इक्वेशन नंबर 1 से, एंड x प्लस वाई का वैल्यू है 12। दैट मीन्स x प्लस वाई जो है इनका वैल्यू है 12, सो z रह गया, सो प्लस z इक्वल टू 15। सो यहाँ से आप z का वैल्यू निकाल सकते हो 15 माइनस 12 क्या होगा, z का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, एंड z आपका कौन सा पॉइंट है CF, सो डैट मीन्स आपने CF का वैल्यू निकाल लिया। CF जो है वो 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, फर्स्ट मुझे CF का वैल्यू मिल गया, सो ये मुझे मिल गया, CF जो है मिल गया। नाउ अब देखो y प्लस जेड है, y प्लस जेड के जगह आप क्या पुट करोगे 8 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो x
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। सो y प्लस जेड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, सो x प्लस 8 इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 प्लस 8 है, यहाँ -8 हो जाएगा, सो x इक्वल टू 15 माइनस 8 क्या होगा 7। सो x आपने कौन सा है, आपका AD निकालना है, सो AD जो है वो x है, सो AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको AD का वैल्यू भी आ गया। नाउ BE निकालना है, BE के लिए आपको y का वैल्यू निकालना है सिंपल। सो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 15। सो नाउ अब देखो x प्लस जेड का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मतलब x एंड ये z का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो y प्लस 10 इक्वल टू 15। सो आपको y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू 15 माइनस का 10, सो 15 माइनस 10 क्या होगा 5। सो y आपको निकालना है BE, सो BE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका AD का वैल्यू होगा 7 सेंटीमीटर, BE का वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर एंड जो CF है उसका वैल्यू होगा 3 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन द गिवन फिगर OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। तो देखो सेंटर O है एंड OP जो है ये क्या होगा, इक्वल है डायमीटर से, तो डायमीटर जो होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। प्रूफ दैट ट्राइंगल ABP जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको क्या है, OA जो है इक्वल टू OB होगा बिकॉज दे आर रेडियस है, तो ये गिवन है एक तरह से। एंड OP जो है वो डायमीटर के इक्वल है, तो अगर रेडियस को आप r मान लेते हो तो डायमीटर को क्या कहोगे 2r, एंड OP भी एक डायमीटर के इक्वल है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि OP इक्वल टू 2r एज इट मेंशन दैट OP इज इक्वल टू डायमीटर, एंड डायमीटर का आप 2r लिख सकते हो, इसलिए OP इक्वल टू 2r, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमें निकालना क्या है कि ट्राइंगल ABP जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसे हमें प्रूफ करना होगा, तो लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना होगा, जो PA इक्वल टू PB इक्वल टू AB, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना होगा कि जो PA PB एंड AB जो है ये इक्वल है, तभी तो आप बोल सकोगे ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल है OAP इसका एरिया निकालेंगे, बट इस OAP का एरिया निकालेंगे एंड इसे दो तरह से एरिया निकालेंगे, एक बार बेस और हाइट इसका हम चेंज करेंगे, कैसे वो देखो। तो इन ट्राइंगल OAP तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, सो हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। सो एक बार बेस मैं इसे PA लूँगी, सो देखो बेस जो है PA एंड हाइट जो होगा OA जो है रेडियस है एंड PA जो है टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये आप हाइट ले सकते हो, ठीक है। तो इसे फिलहाल मैं इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली एरिया निकालेंगे ट्राइंगल OAP के, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP सेम हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। सो देखो हाफ मल्टीप्लाई, अब मैं बेस OP को लेने वाली हूँ, सो बेस जो है मेरा OP रहेगा एंड हाइट जो होगा वो मेरा A एंड यहाँ पर एक पॉइंट दे देता है C, सो AC रहेगा, सो OP मल्टीप्लाई में AC, ठीक है। अब देखो दोनों ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे भी निकालूँ, दोनों एरिया तो सेम ही होगा है ना, तो AOAP का जो एरिया होगा दोनों ही इक्वल होगा, तो दोनों को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट देखो हाफ मल्टीप्लाई PA मल्टीप्लाई OA इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई OP मल्टीप्लाई में AC, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो आप लिख सकते हो इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है। तो देखो हाफ यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, PA जो है आप PA लिख दो एंड OA देखो OA क्या है, OA जो है वो रेडियस है, तो R लिख सकते हो एंड OP जो है वो आपका डायमीटर के इक्वल था, तो OP की जगह आप क्या लिखोगे 2R, सो 2R मल्टीप्लाई में AC को एज इट इज लिख दो, ठीक है। देखो एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा PA इक्वल टू 2AC, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2AC, AC 2 है, मतलब AC एंड CB जो है इक्वल है, तो ये क्या होगा AB होगा, सो PA इक्वल टू AB, यहाँ तक ठीक है। तो मुझे
पी ए ये वाला जो साइड है एंड ए बी ये जो पूरा साइड है ये इक्वल है, मुझे पता चल गया। अब मुझे पी बी भी इक्वल है वो बताना होगा। तो ये तो इजी है, देखो पी जो है आउटसाइड पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में कोई भी टेंजेंट हो वो तो इक्वल होता है। सो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी। सो पी ए इक्वल टू पी बी। रीजन आप क्या लिखोगे कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सो लिख सकते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल और टेंजेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट। सो पी ए इक्वल टू ए बी, पी ए इक्वल टू पी बी, तो तीनों ही इक्वल होगा। सो लास्ट में आप लिखोगे पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू ए बी। हैंस ट्राइंगल ए बी पी जो होगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 37 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।